हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं 4 ईयर सीरीज। तो आज हमारा 4 ईयर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, और आज के लेक्चर में हम 4 ईयर सीरीज के ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर जो गिवन इंटरवल है वो -π से लेकर के +π तक हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले एक बार और मैं आपको बता दूं कि 4 ईयर सीरीज क्या होती है, एक बार ध्यान दीजिए। तो देखिए, जो 4 ईयर सीरीज की अगर हम बात करें तो 4 ईयर सीरीज फॉर द फंक्शन fx इन द इंटरवल, किस इंटरवल में, c से लेकर c + 2π तक, यानी कि इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2π। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर गिवन इंटरवल की लेंथ अगर 2π है तो जहां पर भी लेंथ 2π है वहां सभी जगह पर 4 ईयर सीरीज का जो ये फॉर्मूला है यही एप्लीकेबल होगा, है ना। ये हमारा क्या है, 4 ईयर सीरीज का फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई। यहां पर a0, an और bn, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 ईयर कोफिशिएंट है, और इन 4 ईयर कोफिशिएंट के ये तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना। a0, an एंड bn, ये तीनों फॉर्मूले ही हमें सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये 4 ईयर सीरीज का फॉर्मूला कब वैलिड है, जब हमारा जो इंटरवल है उसकी लेंथ 2π हो। यहां पर जैसे लेंथ 2π है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, वहां पर जो हमें इंटरवल गिवन था वो 0 से लेके 2π तक था। तो देखिए, अगर लेंथ अब 0 से 2π अगर हमें इंटरवल गिवन है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2π। यानी कि उस केस में ये फॉर्मूला क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। बस अंतर कितना आ जाता था कि सी, देखिए अगर इंटरवल आपको 0 से 2π दिया है, 0 से इंटरवल अगर आपको गिवन इंटरवल अगर आपको 0 से 2π दिया है, 0 से 2π, तो लेंथ ऑफ इंटरवल 2π होगी, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो यही रहेगा 4 ईयर सीरीज का। ये जो नीचे के तीनों फॉर्मूले हैं, इन तीनों में c की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला 0 to 2π, 0 to 2π एंड 0 to 2π, और ये हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, आज के लेक्चर में क्या है, जो हमारा गिवन इंटरवल है, ध्यान दीजिएगा, गिवन इंटरवल वो -π से +π तक है ना, -π से लेकर के +π तक है। तो अगर आप यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल, तो देखो कितनी आएगी, लेंथ ऑफ इंटरवल अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो पाई माइनस, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई माइनस पाई, तो यहां पर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2π आ गया। यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल अभी भी 2π है, यानी कि फॉर्मूला हमारा आज भी यही लगेगा, ठीक है ना। -π से पाई में भी लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, 2π। इसका मतलब 4 ईयर सीरीज का यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि यहां पर अगर आप ध्यान दें तो c की जगह आ गया -π, c की जगह क्या आ गया, -π। अब जरा ध्यान देना, यानी कि हमें क्या करना है, ये जो तीनों फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले में c को रिप्लेस कर देना -π से। तो जरा ध्यान दो क्या आएगा, देखो c की जगह अगर मैं -π लिखूंगा तो यहां -π आएगा, और यहां -π + 2π + π आएगा। यानी कि लिमिट कन्वर्ट हो गई, क्या कन्वर्ट हो गई, -π से +π, -π से +π, -π से +π, यानी कि हमारी लिमिट हो गई -π से +π। तो यानी कि अगर आपको, देखिए अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंटरवल -π to +π। ये हमारा गिवन इंटरवल है। इस इंटरवल में 4 ईयर सीरीज फॉर द फंक्शन fx इन द इंटरवल -π to +π इज गिवन बाय, सीरीज तो वही है। देखिए, सीरीज में कोई चेंज नहीं आया है। चेंज कहां आया, फॉर्मूलों में। देखो यहां पर फॉर्मूले क्या हो गए, -π से +π, -π से +π, -π से +π। लेकिन अब यहां पर जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, जो कि हमारा बेसिक लेक्चर था 4 ईयर सीरीज का, वहां पर जो मैंने आपको ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाया था, है ना, ऑड इवन फंक्शन मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। अब हम उसका यूज यहां पर करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखिए, अगर आप ऑड इवन फंक्शन का यूज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। अगर आप ऑड इवन फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन तो आपका तब भी सॉल्व होगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर आपको सॉर्ट करना है तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होगा ऑड इवन फंक्शन का। देखिए क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपकी लिमिट -a से +a है, देखो यहां पर सभी जगह -a से +a, -a to +a, -a to +a, तो क्या होता है कि अगर आपका जो fx है, अगर fx आपका क्या है, इवन फंक्शन है, अगर fx क्या है, इवन फंक्शन है, तो मैंने आपको बताया था इवन फंक्शन के केस में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से
आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से a और इंटीग्रेशन का हो जाएगा डबल। और अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है 0। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएं तो देखो क्या होगा आपको। अब जरा ध्यान देना, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, एक साइड में मैंने लिखा इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर आपके पास एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, बात समझ में आ रही है ना, एफ एक्स क्या आपके पास एक इवन फंक्शन है। तो देखिए क्या होगा, जरा ध्यान देना इधर, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन तो क्या होगा, देखिए एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। ऐसा क्यों हुआ, देखो जरा, ये माइनस पाई से प्लस पाई था एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहां पर, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये लिमिट 0 से पाई हो जाएगी और वैल्यू डबल हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, लिमिट 0 से पाई होगी और वैल्यू डबल होगी, देखो 2/पाई एफ एक्स डी एक्स आ गया। तो हमारा पहला फॉर्मूला यहां पर ये बन गया। अब आगे देखो, सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, है ना, सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, इस वाले फॉर्मूले की। देखिए एफ एक्स इवन है, अब जरा ध्यान देना, एफ एक्स इवन है और कॉस एक्स भी इवन है। और मैंने आपको बताया था कि इवन फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो इवन फंक्शन ही आता है। इसका मतलब ये ओवरऑल फंक्शन क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। और अगर ये ओवरऑल फंक्शन इवन है तो फिर से ये लिमिट 0 से a और ये डबल हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर 0 से पाई डबल हो गया एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और आगे चले थर्ड फॉर्मूले में, देखिए अब यहां पर एफ एक्स इवन है और साइन एन एक्स सब जानते हैं कि ऑड है। अब इवन और ऑड की अगर मल्टीप्लाई होगी तो ऑड आएगा। ये सब देखिए, इस सब के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ऑड आएगा। अब अगर ये ऑड आया तो ऑड के केस में अगर लिमिट माइनस ए से ए है, जो कि यहां पर है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यहां पर bn 0 आ गया। देखिए bn 0 आ गया, बात समझ में आ रही है, bn क्या आ गया, 0 आ गया। अगर bn 0 आ गया तो अब जरा ध्यान देना, अब हमारे पास जो फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला है, फोरियर सीरीज के इस फॉर्मूले में ये पार्ट तो 0 हो गया, बचा क्या, केवल ये पार्ट बचा। इसका मतलब अगर सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर गिवन फंक्शन इवन हुआ तो याद रखना, अगर गिवन फंक्शन इवन हुआ तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान दीजिए, आपके पास जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला आएगा वो आएगा a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी an cos nx। ये केवल आपके पास फॉर्मूला बचेगा, है ना। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन इवन है तो आप सीधे इतना फॉर्मूला लगाएं अपने क्वेश्चन में, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवन फंक्शन के लिए bn 0 होता है तो bn वाले पार्ट को आप नहीं लिखेंगे, bn वाले पार्ट को आपको नहीं लिखना है। अब इधर आ जाते हैं, अगर आपको गिवन फंक्शन ऑड दिया है, क्या दिया है, ऑड, तो जरा इधर आ जाओ, देखो अगर ये एफ एक्स ऑड है, अब जरा ध्यान देना, अगर ये ऑड है तो लिमिट माइनस ए से ए मतलब माइनस पाई से पाई है, तो ऑड फंक्शन के केस में ए नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में आ गई। चलिए तो देखो यहां पर 0 लिखा है क्या लिखा है, 0। और आगे चलते हैं, यहां पर आ जाओ, अगर गिवन फंक्शन ऑड है तो ये ऑड हुआ और ये इवन हुआ। ऑड और इवन क्या होता है, ऑड और इवन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑड ही आता है। क्यों आता है ये सब मैंने बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1 में। तो ये ऑड है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, तो देखो ए एन भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर तो और आसान हो गया, है ना भाई, हमारे पास ए नॉट भी हमें नहीं निकालना, ए एन भी हमें नहीं निकालना, 0 है दोनों। अब आते हैं बी एन पर, देखिए साइन एक्स साइन एन एक्स साइन ऑड फंक्शन होता है ना, और एफ एक्स जो भी आपको गिवन फंक्शन है वो भी ऑड है। तो ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, ऑड की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। इसका मतलब इस बार ये 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से a। तो देखो bn हो गया डबल और लिमिट हो गई 0 से a। तो अब यहां पर आप देखें, तो अगर मैं यहां पर फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखूं तो देखिए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या आएगा, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला आएगा a नॉट आएगा नहीं, an आएगा नहीं, सीधे क्या आएगा, bn आएगा। यानी कि थर्ड वाला पार्ट केवल हमारे पास डायरेक्ट आएगा, समेशन ऑफ n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक, है ना, और bn sin nx, केवल ये फॉर्मूला हमारे पास यहां से बनेगा। दिस इज द फोरियर सीरीज। तो
इस केस में फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये है और इस केस में फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है अगर वो इवन है तो फोरियर सीरीज में केवल कॉस की टर्म आएगी, साइन की टर्म्स नहीं आएगी। देखो ओनली कॉस क्या है, ओनली कॉस, इवन के केस में ओनली कॉस आएगा। बात समझ में आ गई। अगर फंक्शन गिवन ऑड है तो केवल साइन सीरीज आएगी, केवल और केवल साइन सीरीज आएगी, ओनली साइन सीरीज। तो यानी कि यहां पर यह बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर फंक्शन ऑड है तब क्या फॉर्मूला होगा और फंक्शन इवन है तब क्या फॉर्मूला होगा। यानी कि अगर आपका गिवन इंटरवल -π से पाई है तो फिर आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है। देखिए आप ओरिजिनल फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं लेकिन उनमें फिर वैल्यू पुट करके देखेंगे, फिर उनको देखेंगे वो 0 आ रहा है, बहुत समय कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट इन चीज को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन, आपको ये गिवन फंक्शन है fx = x², है ना। इंटरवल क्या है, -π से पाई है। स्केच द ग्राफ ऑफ fx, पहले तो आपको इस fx का ग्राफ स्केच करना है ना। तो ये तो बहुत आसान है, अपवर्ड पैराबोला है। क्या है ये, अपवर्ड पैराबोला y = x²। स्केच द ग्राफ, ग्राफ को स्केच कर देंगे, हेंस सो दैट, और उसके बाद ये शो करना है। तो आपको क्या करना, फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, इसके ग्राफ को स्केच करना है और उसके बाद ये प्रूव करने तीनों। ठीक, चलिए देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे fx = x² से, है ना। तो चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। या चलिए यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं, राइट साइड से। देखिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं यहां से आंसर सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर, देखिए सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान देना, आपको जो गिवन फंक्शन है वो क्या दिया है, आपको दिया है fx = में x²। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। आप जानते हैं कि इवन है, देखते ही आपको पता चल गया कि ये इवन है, लेकिन आपको चेक करके बताना है कि ये इवन है। तो इवन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, x के प्लेस पर -x रख दीजिए, x के प्लेस पर -x रख दीजिए, तो ये -x का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास +x²। ठीक है, तो आपके पास यहां से क्या आया, f of -x = fx आ गया, क्योंकि x² वापस आ गया, x² की जगह fx रख देंगे। तो यहां पर f of -x = fx है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन है। इवन फंक्शन की यही तो कंडीशन होती थी कि अगर आप किसी फंक्शन में x की जगह पर -x रख दे और वो वापस fx आ जाए, है ना, तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन है। तो आप कह सकते हैं हेंस fx is an even function, hence fx is an even function। कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। और देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आपका गिवन फंक्शन इवन है तो आपका bn 0 होगा और फोरियर सीरीज का ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान दीजिए। तो हेंस fx is an even function, अगर fx इवन फंक्शन है तो ये क्या इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज दैट bn = 0। bn की वैल्यू कितनी है, 0 है। और अगर bn 0 है तो आपकी फोरियर सीरीज क्या होगी, तो सबसे पहले तो आप अब देखिए क्या लिखेंगे, लेट fx = x²। ये तो आपका गिवन फंक्शन था और ये गिवन फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, फोरियर सीरीज के इक्वल आप इसको मान लेंगे। और जब अगर bn 0 है तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या आएगा, जरा ध्यान दें, a0/2 प्लस समेशन n = 1 से लेकर के इंफिनिटी an cos nx। ये हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा जिसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, देखिए अब क्या करें, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब आपको इसके बाद a0 निकालना, an निकालना, लाके इसमें पुट कर देना है। तो अब मैं यहां पर a0 को कैलकुलेट करने जा रहा हूं। देखिए a0 का फॉर्मूला सबसे पहले लिखूंगा मैं, तो 2/π 0 से पाई, है ना, fx dx। यानी कि यहां पर मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया। देखिए a0 2/π 0 से पाई fx dx। ठीक, ये फॉर्मूला हम यहां पर डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए अगर आपको इतने फॉर्मूले अगर आपको लगता है कि हम याद नहीं कर पाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो मेन फॉर्मूले आप उनको याद करिए और उनमें c की जगह -π पुट कर दीजिए, अपने आप ये आ जाएगा।
ठीक है ना, सी की जगह माइनस पाई। चलिए अब यहां पर हमारे पास देखिए क्या आएगा, ए नॉट ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगा और यहां से देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान दीजिए, 2/पाई 0 से पाई, एफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहां से देखिए ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, 2/पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3, लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से पाई। वैल्यू अब यहां पर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2/पाई, या नीचे लिख देता हूं, देखिए कितना आएगा, ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह जब पाई रखेंगे तो पाई की पावर 3/3 आएगा, माइनस में 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, देखिए यहां से आंसर आपका आ जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/3 पाई स्क्वायर, यानी कि 2 पाई स्क्वायर/3 आपके पास पहला आंसर ए नॉट का आ गया। ये आपके पास क्या है, दिस इज द ए नॉट। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखिए, ए नॉट हमारा आ गया। अब इसके आगे देखिए, तो ए नॉट को कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान देना। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए एन, ए एन। चलिए ए एन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, ए एन 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स, देखिए फॉर्मूले वही हैं, बस लिमिट चेंज हुई है और डबल 2 हुआ है यहां पर। तो एफ एक्स और ए एन के फॉर्मूले में क्या आता है, ए एन के फॉर्मूले में आपका आता है कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स और डी एक्स। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है, पहले यहां पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो ए एन इज इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर और कॉस एन एक्स एंड डी एक्स। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर लगाना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो प्रॉपर फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप आगे चले, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स क्यूब होगा तो आपको 3 बार अप्लाई करना होगा, है ना। एक्स अगर होगा तो 1 बार अप्लाई करना होगा, या फिर एक दूसरा तरीका जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं या चेन रूल भी जिसको कहते हैं, वो हम अप्लाई करेंगे, और वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। अभी फिर से मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। उससे फायदा क्या होता है, हमारा एक ही लाइन में पूरा आ जाता है ना। देखिए तो कैसे आएगा, सबसे पहले आप ए एन इक्वल टू 2/पाई, तो बाहर है, 2/पाई बाहर है ना। देखो सीधा एक ही बार में इंटीग्रेट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे क्या करना होता है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड कौन सा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। और जैसा कि मैं आपको लास्ट पहले भी बता चुका हूं, ये जो शॉर्टकट मेथड है ये तभी अप्लाई होता है जब दो फंक्शन में से एक फंक्शन ऐसा हो जो कि डिफरेंशिएट करने के बाद टर्मिनेट हो जाए। तो यहां पर आप जान से देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है, इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, दूसरी बार करेंगे 2 आएगा, और अगर आप तीसरी बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो गया, है ना। तो यहां पर शॉर्टकट वाला मेथड जो है एप्लीकेबल है, या सिंपली आप इतना भी समझ सकते हैं, जहां पर एक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक हो वहां पर आपका ये शॉर्टकट वाला मेथड लग जाएगा। देखिए अब कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, और जो भी आप लिख रहे हैं गलती ना हो इसके लिए आप क्या करें, इसको ब्रैकेट में लिखें। तो cos का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n ऐसे लिखें, ठीक है। यहां पर जो साइन लगते हैं वो अल्टरनेट लगते हैं, प्लस माइनस, तो पहली टर्म प्लस होती है, दूसरी टर्म माइनस होती है ना। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान देना, अब ऊपर नहीं देखना है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई। पहले वाले में क्या कर, पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, अब यहां देखना ऊपर नहीं देखना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, जरा ध्यान देना, साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx, माइनस कॉस nx, और n एक बार पहले ही था, एक बार और नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो देखो प्लस माइनस ये हमारा हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ,
देखो यहां पर प्लस टर्म थी, ये माइनस थी, अब फिर से प्लस आएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब देखो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान दे देना कितना आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, तो माइनस पहले से ही है, तो साइन nx, और एक बार और n नीचे आएगा तो ये n क्यूब। इसके आगे नहीं होगा क्योंकि इसके आगे तो ये जीरो हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन अगर एक बार और करेंगे तो जीरो आएगा, तो आगे कोई टर्म नहीं आएगी। लिमिट क्या है आपकी, 0 से पाई है, तो यहां पर 0 से पाई लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया यहां पर। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले मैं एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूं, है ना, साइन को हम ठीक कर दें। देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन में एन। यहां पर देखो जरा 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब यहां पर देखो प्लस और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब 0 से पाई, ये मेरे पास आएगा। अब मुझे क्या करना है, यहां पर अब लिमिट को अप्लाई कर देना और मेरा जो an है वो आ जाएगा। देखिए कितना आएगा an, तो an इक्वल टू an इज इक्वल टू, देखिए an कितना आ रहा है, 2 अपॉन पाई तो बाहर है पहले से ही, 2 अपॉन पाई को हम रखेंगे बाहर, और देखें आगे। देखिए आपको क्या करना है, x की जगह पाई पुट करना है। तो देखो यहां पर जब आप x की जगह इस टर्म में पाई पुट करोगे, यहां तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन साइन एन पाई आ जाएगा, साइन एन पाई। और मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है ना, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब यहां पर पहली टर्म हमारी 0 आ गई। आगे चलते हैं, यहां पर आ जाइए, यहां पर कॉस एन पाई आएगा। अब कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी, देखिए कॉस एन पाई, एन इवन भी हो सकता है, एन ऑड भी हो सकता है ना। तो जब एन ऑड होगा तो वैल्यू -1 आएगी, और जब एन इवन होगा तो वैल्यू +1 आएगी। तो यहां पर कैसे डिसाइड करें, तो देखिए ये मैंने आपको लिखवा चुका हूं कि अगर आपके पास कॉस एन पाई की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप -1 की पावर n लिखेंगे। n अगर इवन होगा तो प्लस और ऑड होगा तो माइनस। तो अब हमें नहीं पता इवन है कि ऑड है ना। देखिए लास्ट लेक्चर में क्या था, लिमिट 0 से 2 पाई होती थी, तो यहां पर x की जगह 2 पाई आ जाता था, 2n पाई हो जाता था, तो वैल्यू 1 होती थी। लेकिन यहां पर 1 नहीं लिख सकते, -1 की पावर n लिखेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए जरा, x की जगह पाई, तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर, और इनटू में -1 की पावर n, 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर और -1 की पावर n आएगा। ठीक है ना, यहां पर x की जगह 2 पाई और ये -1 की पावर n और अपॉन में n स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे देखें, यहां पर जब आप x की जगह n पाई पुट करेंगे तो साइन n पाई हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो माइनस में 0। ठीक, अब अपर लिमिट हो गई, अब माइनस साइन लगाओ और रखेंगे लोअर लिमिट। माइनस लगा दिया मैंने, अब मैं लोअर लिमिट। अब यहां पर देखो, इसकी जगह अगर मैं 0 रखूंगा x की, तो ये पूरा 0। यहां पर x की जगह 0 आएगा तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0, और ये भी 0, मतलब सभी 0 आ रहे हैं, तो 0 0 -0, तो 0 + 0 -0 सब ये 0 ही है। अब इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है। एक ही टर्म बच रही है हमारे पास अंदर, तो an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, और अंदर बचा 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n। तो यहां से क्या कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास an की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4 अपॉन एन स्क्वायर, है ना, 2 2 जा 4 अपॉन एन स्क्वायर और -1 की पावर n। ये हमारा यहां से क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए देखिए, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 की पावर n। तो हमने an भी कैलकुलेट कर लिया, a नॉट भी कैलकुलेट कर लिया, a नॉट हमारे पास ये आ गया, an भी आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। हमारे पास जो फॉर्मूला इस सीरीज के लिए आएगा, इस सीरीज में हमारा कितना था, bn, इवन फंक्शन था ना, हाँ, तो bn 0 था, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, इसमें पुट करना हमें वैल्यू, ये हमारे पास है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को
इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? इसमें क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ए नॉट की वैल्यू पुट करें और एन की वैल्यू पुट करें तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना कितनी वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 होता है। ए नॉट कितना था? 2/3 पाई स्क्वायर है और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी, और यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा ए एन की, तो देखिए ए एन कितना आ जाएगा? 4/n² -1 की पावर n, और साथ में आएगा cos nx। चलिए अब देखो इसको मैं अगले स्टेप में लेके जाऊं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो इसमें से 4 है, 4 तो बाहर आ जाएगा, है ना? n बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो 4 को पहले मैं बाहर निकाल देता हूं, तो मेरे पास देखिए आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, यहां पर 4 को बाहर निकाल देते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, और यहां पर हमारे पास बचेगा -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर और cos nx। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जरा आगे देखें, अब क्या करेंगे? देखिए अब यहां से आगे मुझे करना क्या है? देखो इतना पार्ट तो हमारा आ गया। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? ऑब्टेन द फोरियर सीरीज। देखिए ये फोरियर सीरीज आ चुकी है, दिस इज द फोरियर सीरीज फॉर द गिवन प्रॉब्लम, है ना? अब इसके लिए इसको बस ओपन कर देंगे थोड़ा सा आगे, मैं अभी कर रहा हूं। अब हमें इसके आगे करना क्या है? देखिए स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, इसका ग्राफ को हम स्केच कर देंगे अभी, है ना? एंड हेंस सो दैट, और उसके बाद ये रिजल्ट को क्या करना है आपको? इसके मतलब प्रूफ करना है। चलिए इन रिजल्ट्स को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। देखें तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसके ग्राफ को हम स्केच कर देते हैं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है ग्राफ, है ना? तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वो है एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसे ग्राफ बनेगा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, है ना? तो ये हमारी होगी वाई एक्सिस, ये हमारी होगी एक्स एक्सिस। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना है? सिर्फ एक पैराबोला बनाना है इस तरह। ये क्या हो जाएगा हमारा? अपवर्ड पैराबोला। और क्योंकि देखो आप देख सकते हैं क्योंकि ये इवन फंक्शन है, और मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं जो इवन फंक्शन होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो देखो ये सिमेट्रिक ही है। तो ये किसका ग्राफ हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया, है ना? अब देखो हम वापस यहां पर आते हैं। ये जो हमारी सीरीज है, अगर मैं इस सीरीज को ओपन करके लिखूं तो देखिए जरा कितना आएगा। अब मैं यहां एक्स स्क्वायर इक्वल टू करके लिखता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4। अब देखो इसको मैं सीरीज को ओपन कर रहा हूं। यहां पर कैसे ओपन करते हैं? एन की वैल्यू जब मैं यहां 1 पुट करूंगा, ध्यान देना, अगर एन की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो क्या होगा? देखो यहां पर अगर 1 पुट करा तो -1 की पावर 1 यानी कि -1 आएगा। यहां पुट करेंगे एन की वैल्यू 1 तो ये -1/1 स्क्वायर और ये cos x आएगा, यानी कि हमारे पास देखो क्या आएगा? -1/1 स्क्वायर cos x, यही टर्म आ जाएगी। देखो पुट करके देखो, n की जगह 1, जहां जहां n है वहां 1 पुट कर दो, ये cos x हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 की पावर 1 हो जाएगी, तो यानी कि -1 आएगा। सेकंड, जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर आएगा, ये cos 2x आएगा और ये +1 आएगा, तो यानी कि अगली टर्म हमारी आएगी +1/2 का स्क्वायर और cos 2x। फिर अगली टर्म में जब 3 पुट करेंगे
तो ये -1 की पावर 3 -1 आएगा, तो यानी कि -1/3 की पावर 2 cos 3x। और आगे बढ़ेंगे तो अब प्लस आ जाएगा 1/4 की पावर 2 cos 4x, है ना। इसी तरह से आप आगे इसके आगे और लिखते जाएंगे तो इसी तरह से आपकी सीरीज आती चली जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज आई। अब जरा ध्यान देना यहां पर, इसको एक काम करते हैं, इसमें से मैं -1 को बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, x² इज इक्वल टू π² माइनस, तो ये बाहर 4 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा cos x अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में आएगा, तो ये आएगा cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर, ये प्लस में आएगा cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर, ये माइनस में आएगा cos 4x अपॉन 4 स्क्वायर, और प्लस इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी सीरीज। अब देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ हमें पहला पार्ट क्या करना था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कैसे आएगा जरा ये देखना हमें। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सारे प्लस में है, कैसे आएंगे सारे प्लस में, देखें जरा क्या करेंगे, सब प्लस में आ जाए, ये तो ऑल्टरनेट चल रहा है माइनस प्लस। देखो अगर मैं x की जगह पाई पुट कर दूं तो cos पाई की वैल्यू माइनस में होती है, इसमें होती है माइनस में होती है ना, और यहां पर अगर मैं पुट कर दूं पाई तो ये cos 2 पाई है, इसकी वैल्यू प्लस में होती है। इसका मतलब जितनी भी पॉजिटिव वाली टर्म है पाई पुट करते ही सब वो भी निगेटिव हो जाएंगे। भाई जो निगेटिव है वो तो निगेटिव ही रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव वाली टर्म है पाई को पुट करते ही सब निगेटिव हो जाएंगी, यानी कि ये सारे टर्म्स निगेटिव आ जाएंगे, और जब ये सारे टर्म निगेटिव आ जाएंगे तो निगेटिव इसमें से कॉमन ले लेंगे तो सारे टर्म पॉजिटिव आ जाएंगे, जो हमें प्रूव करना है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू पाई, पुट x इक्वल टू पाई, तो x की जगह पाई पुट करेंगे। देखिए x की जगह पाई पुट करते ही हमारे पास कितना आएगा, देखिए जरा ध्यान से, x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह हो जाएगा पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई स्क्वायर अपॉन 3 -4 ब्रैकेट में cos पाई कितना हो जाएगा -1, तो यानी कि -1/1 का स्क्वायर, ये माइनस ही रहेगा 1/2 का स्क्वायर, cos 3 पाई फिर से माइनस हो जाएगा -1/3 का स्क्वायर, -1/4 का स्क्वायर, -1/5 का स्क्वायर, जितना लिखना उतना लिख सकते हैं, यहां पर हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास देखिए कितना आएगा, माइनस को कॉमन लेते ही पाई स्क्वायर, अच्छा मैं इसको पाई स्क्वायर अपॉन 3 को लेफ्ट में ले लेता हूं, तो पाई स्क्वायर अपॉन 3 लेफ्ट में चला गया, और अंदर से जब आपने माइनस कॉमन लिया तो बाहर बचा 4, माइनस था ना 4 तो प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ, देखिए यहां पर स्टार्टिंग में हमारे पास प्लस ही था, है ना, तो हम हालांकि यहां पर माइनस नहीं भी कॉमन लेते तो भी हमारा काम चल जाता, हम यहीं पर वैल्यू पुट कर देते तो और एक स्टेप कम हो जाता, एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, है ना, आप एक स्टेप कम कर सकते हैं वैल्यू यहां पुट करके डायरेक्ट। चलिए अब देखो यहां पर पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर बाई 3 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2/3 पाई स्क्वायर, 2/3 पाई स्क्वायर, देखिए 2/3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 कहां जाएगा नीचे, तो 2/3 पाई स्क्वायर और 4 फिर से नीचे आ गया, देखिए 2/3 पाई स्क्वायर और 4 इसके नीचे ही आ रहा है, तो 2 से 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 बचेगा। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर एंड प्लस 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 डैश डैश डैश। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। तो देखो जरा यही प्रूव करना था हमें, पाई स्क्वायर अपॉन 6 क्या यही प्रूव करना था, देखो पाई स्क्वायर अपॉन 6 यही प्रूव करना था। अच्छा इसमें बीच में ये भी दिया, ये कैसे आएगा, देखो ये और ये एक ही बात है, इसको इन्होंने इस सीरीज को ऐसे लिख दिया, देखो क्यों लिखा है ऐसे, देखो यहां पर अगर आप ध्यान दे तो स्क्वायर आ रहा है नेचुरल नंबर का, तो यहां पर 1/n स्क्वायर कर दिया और समीशन n इक्वल टू 1 से पाई इंफिनिटी तक कर दिया, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही ना। देखिए चलिए मैं इसको यहां पर
देखिए चलिए मैं इसको इसके इक्वल में लिख देता हूं। देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इक्वल टू, जरा ध्यान देना, यहां देखो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो आप इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समेशन एन की वैल्यू आपकी 1 से लेकर कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक, और 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर। देखो यहां पर एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर आएगा, 2 रखेंगे 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 4 रखेंगे 1 अपॉन 4 स्क्वायर, है ना। तो ये भी इसमें दिया था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं हम, एक ही बात है, समझ में आ गई। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, ऑल्टरनेट साइन है, इवन वाला माइनस है और ऑड वाला प्लस है। देखते हैं कैसे आएगा, इवन वाला माइनस लाना है ना। तो हमारे पास ये जो सीरीज है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, 2 है ना, हाँ ठीक है ना। चलिए पहले हमारे पास, अच्छा ये हमने 2 कंसिडर किया था तो इसको 3 मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3। हमने इस 3 में पहले x को पाई पुट करा। अब देखो क्या है, इवन वाला माइनस होना चाहिए ना, इवन वाला माइनस होना चाहिए। तो इवन वाला माइनस कैसे आएगा, जरा ध्यान देना। देखो ये इवन है और ये पहले से माइनस में है, तो ये माइनस ही आना चाहिए। तो क्या पुट करेंगे, इवन वाला माइनस ही आए, 0 पुट कर देते हैं। देखो cos 0 1 और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि जो साइन है एज इट इज वैसे ही रह जाएंगे। तो अब आप क्या करें, x की जगह 0 पुट कर दें। क्या करें, x की जगह 0 पुट कर दें। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। चलिए अब हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में पाई स्क्वायर, लेफ्ट में 0, पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आएगा यहां पर, और यहां पर सब जगह वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, इवन वाला माइनस में आएगा। तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर और प्लस डैश डैश डैश, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, अब जरा ध्यान देना, इस पूरी की पूरी टर्म को, इस वाली टर्म को उठा के अगर आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में आएगी। तो इसका मतलब यहां से मैं इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूं, पाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब यहां पर इस 4 को अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 हो जाता है। तो यहां से आपका आंसर सीधे सीधे आ जाता है पाई स्क्वायर अपॉन 12। देखिए जो प्रूव करना है उसमें ये राइट साइड में लिखा हुआ, तो आप राइट में लिख देना उसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट में भी छोड़ देंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। क्या यही प्रूव करना था आपको? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 5। देखिए यही प्रूव करना था, है ना। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 6 हमने प्रूव कर दिया, ये पाई स्क्वायर अपॉन 12 हमने प्रूव कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऑड आ रहे हैं, सिर्फ ऑड टर्म्स आ रही है, दोनों को ऐड कर दो। देखो अब इनको ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सिर्फ ऑड टर्म्स बचेंगी और ऑड टर्म्स का हो जाएगा डबल। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा ऑड टर्म्स का। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर दीजिए। तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, देखिए 4 यहां से यहां तक पाई स्क्वायर अपॉन 6 है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए मैं यहां पर इनको एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, एडिंग 4 एंड 5 यहां पर, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। एडिंग 4 एंड 5, देखिए एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 और 5 को ऐड करना है। अब जरा ध्यान देना 4 क्या है। 4 हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास सारे नंबर आ रहे हैं पाई स्क्वायर अपॉन 6। देखो जरा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, या एक टर्म्स और लिख लेते हैं प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर और 1 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस डैश डैश, इक्वल टू कितना आ रहा है? पाई स्क्वायर अपॉन 6। कितना ही है? पाई स्क्वायर अपॉन 6। ये लीजिए पाई स्क्वायर अपॉन 6। नेक्स्ट फिफ्थ ये वाली टर्म है, इसमें इवन आ रही, पाई स्क्वायर अपॉन 12 और इवन वाली माइनस में है,
देखिए 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल टू में पाई स्क्वायर अपॉन 12 पाई स्क्वायर अपॉन। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशन। तो जरा ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को, देखिए कितना आ जाएगा। ऐड करने पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इवन वाली टर्म्स कैंसिल होती चली जाएंगी। तो यहां पर देखो ये डबल आ गया, तो 2 टाइम्स 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर है ना, प्लस डैश 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 और इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे पाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 12। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 12, तो ये 3 पाई स्क्वायर अपॉन 12 यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। तो इधर बचेगा ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 और ये 2 चला जाएगा नीचे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो क्या यही प्रूव करना था हमें, है ना। थर्ड पार्ट हमारा यही था, तो ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया, है ना। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से सारे पार्ट्स क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया था, है ना। और यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया था। तो हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा माइनस पाई से पाई वाले जो क्वेश्चन है वो 0 से 2 पाई वाले से ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा इससे भी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जा रहा था, क्योंकि वहां पर हमें A0 भी निकालना था, AN भी निकालना था और साथ ही साथ आपको BN भी कैलकुलेट करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। इसमें देखिए जरा, फाइंड द फोरियर सीरीज। अब यहां पर fx जो है आपके पास x³ है इन माइनस पाई टू पाई, तो आपको गिवन है fx इज इक्वल टू x³। देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 3 है। कैसा फंक्शन है, ऑड। लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर देते हैं कि ये ऑड है, तो आप इसकी जगह x की जगह क्या रखेंगे, माइनस x रखेंगे, तो ये माइनस x की पावर 3 हो गया, है ना। तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू x³ हो गया, यानी कि f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू fx आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर fx इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और आप जानते हैं कि अगर आपके पास गिवन फंक्शन ऑड है, अगर आपके पास गिवन फंक्शन अगर आपके पास ऑड है, तो सिचुएशन क्या होगी, आपके पास an भी 0 आएगा और A0 भी 0 आएगा। देखिए यहां पर आ जाइए, अगर गिवन फंक्शन ऑड है तो A0 0, AN 0 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास केवल BN। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला BN किस टर्म में ही होगा। चलिए अब देखो कितना आसान हो गया। चलिए तो ये ऑड है, इसका मतलब हमारे पास यहां पर A0 क्या होगा, 0 होगा, AN क्या होगा, 0 होगा, केवल BN निकालना है ना। तो पहले मैं यहां पर, अच्छा BN का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। BN का फॉर्मूला कितना होगा, 2/पाई, है ना, 2/पाई, या सीधे सीरीज लिखते हैं। सीरीज क्या होगी, देखिए जरा, fx इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी, bn sin nx। ये केवल हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास केवल आएगा, है ना, ये वाला पार्ट हमारे पास आएगा। अब हमें क्या करना, bn को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, bn को फाइंड आउट करना है। A0 और an तो हमारे पास 0 है। अब हम सीधे bn को फाइंड आउट करेंगे, देखिए कितना आएगा। तो यहां पर मैं bn का फॉर्मूला लिखूंगा। bn का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, bn का फॉर्मूला होगा हमारे पास 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, है ना, fx sin nx और dx। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। fx की वैल्यू पुट करें, fx की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, fx हमारे पास x³ है, sin nx और dx, ये आ जाएगा, है ना। चलिए अब यहां पर इसमें हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन यहां पर अगर मैं करूंगा तो नहीं आएगा, तो इससे अच्छा हम नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। तो देखिए bn इज इक्वल टू
पहले मैं यहाँ bn को लिख ही लेता हूं, bn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए bn इज इक्वल टू 2/पाई तो bn इज इक्वल टू 2/पाई 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स क्यूब और साइन nx एंड dx। अब यहां पर फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, है ना। देखिए 2/पाई 0 से पाई एक्स क्यूब साइन nx dx, एक्स क्यूब साइन nx dx। चलिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, जरा ध्यान से देखना। pn इज इक्वल टू 2/पाई तो रहेगा बाहर ब्रैकेट। देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड, आइलेट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और अब हम यहां पर लगाएंगे सीधे शॉर्टकट मेथड। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस एन एक्स माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन आ जाएगा, है ना। एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है, तो पहली टर्म प्लस होती है, दूसरी टर्म में माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, अब ऊपर नहीं देखना, अब यहां देखना है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए कितना आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, माइनस पहले से ही लगा है, तो साइन nx, एक n पहले से था, एक बार और n आ जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अब 3x स्क्वायर का देखिए प्लस माइनस नौ प्लस 3x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और एक माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, कॉस nx अपॉन एक n और आएगा, एक n स्क्वायर पहले से ही था तो n क्यूब हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। अभी और आगे बढ़ेंगे, प्लस, अच्छा अब माइनस आएगा, देखिए प्लस माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 6 आएगा। आपको करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका 3x स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएशन 6x, फिर से डिफरेंशिएशन 6, इसका क्या करते जाना इंटीग्रेशन। देखो इसका एक बार इंटीग्रेशन किया ये आया, फिर इंटीग्रेशन किया ये आया, इसका इंटीग्रेशन किया ये आया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन nx और अपॉन n की पावर 4, और यहां पर हमारा लिमिट हो गई 0 से पाई। ये देखिए एक ही लाइन में पूरा इंटीग्रेशन हो गया, है ना, एक ही लाइन में क्या हो गया, पूरा इंटीग्रेशन हो गया। अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर प्रॉपर मेथड में लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको 3 बार कम से कम लगाना होगा, 3 से 4 बार, क्योंकि वहां एक्स क्यूब है ना, उससे अच्छा ये शॉर्ट पड़ जाता है थोड़ा सा। बाकी आप अगर प्रॉपर मेथड लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2/पाई, देखिए अब मैं x की जगह पाई पुट करूंगा तो जरा ध्यान देना, यहां cos n पाई आएगा, और cos n पाई की वैल्यू अगेन -1 की पावर n होगी, है ना। तो यहां पर x की जगह जब पाई पुट करेंगे तो पाई क्यूब हो गया, तो पहले तो ये पाई क्यूब अपॉन n, चलिए पाई क्यूब अपॉन n, है ना, पाई क्यूब अपॉन n। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, पाई क्यूब अपॉन n, और ये एक माइनस साइन भी है तो मैं माइनस यहां पर लगा लेता हूं, मैंने एक स्टेप थोड़ा कम कर दिया। आप चाहे तो पहले इनको माइनस को देखो, ये टर्म माइनस हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस में रहेगी, ये माइनस में रहेगी, है ना। तो थोड़ा सा मैंने एक स्टेप कम किया, तो आप ध्यान रखना। तो माइनस आ गया पाई क्यूब अपॉन n और -1 की पावर n, यहां पर आ जाए माइनस माइनस, ये प्लस है, पहले तो प्लस लिख लेता हूं। अच्छा एक्स की जगह जब पाई रखेंगे, अच्छा एक्स की जगह जब पाई रखेंगे कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहां पर साइन है और साइन एन पाई 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 आ गई। आगे आगे चलते हैं, यहां पर कॉस है तो कॉस की वैल्यू तो आएगी, है ना, तो ये 6x, तो 6x का मतलब है 6 पाई, और cos nx की वैल्यू -6 पाई और नीचे n क्यूब है, और यहां पर cos nx cos n पाई हो जाएगा, यानी कि फिर से वैल्यू -1 की पावर n हो जाएगी, माइनस cos n पाई। आप चाहें तो यहां पर पहले x की जगह n पाई पुट कर ले और तब वैल्यू को पुट करें। चलिए -1 की पावर n, -6, और यहां पर फिर से पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -6 लिखने का कोई फायदा नहीं है, 0 ही आएगा। तो ये तो हुई अपर लिमिट। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की, तो माइनस साइन लगाओ और लोअर लिमिट को पुट करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये टर्म 0, यानी कि फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म भी 0, और ये साइन है तो ये वैसे 0 हो गई, यानी कि लोअर लिमिट से तो हमें कुछ भी नहीं मिला।
कुल मिला के हमारे पास यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं बी एन की 2/पाई, यहां पर -पाई की पावर 3/n और -1 की पावर n, यहां से क्या आएगा 6 पाई/n³ और -1 की पावर n। ये दो टर्म हमारे पास बची, इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां से अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास -1 की पावर n बाहर कॉमन आ रहा है, -1 की पावर n बाहर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले हमारे पास 2/पाई तो पहले से ही है। अच्छा एक पाई भी कॉमन आ रहा है, तो 2/पाई था, एक पाई और कॉमन आ गया है ना, और -1 की पावर n भी कॉमन आ गया। अब देखें अंदर क्या बचा है, -1 की पावर n और एक पाई बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर देखो यहां बचा π² माइनस का π² बचा, π², ठीक है। अच्छा n को भी तो हम कॉमन ले ही सकते थे, चलिए फिर भी n यहां पर भी है और n यहां पर भी है, कोई बात। π²/n, यहां से प्लस 6/n³, 6/n³ -1 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, इतना हमारे पास बचा। यहां से देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से bn की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, bn इज इक्वल टू 2 बाहर है, -1 की पावर n, -1 की पावर n और अंदर ब्रैकेट में 6/n³ -π²/n, ये वैल्यू हमारी आ गई bn की, ठीक है ना। ये वैल्यू किस चीज की हमारी, bn हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। 6/n³ -π²/n और -1 की पावर n यहां पर बाहर है। अब ये हमारे पास जो दोनों वैल्यू bn की वैल्यू आई है, जो हमारे पास bn हमने कैलकुलेट कर लिया, अब यहां पर bn की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिखते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास जो x³ था, x³ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, अब जरा ध्यान देना, पहले चलिए मैं एक बार फॉर्मूला ही लिख देता हूं। n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn sin nx और dx, sin nx, है ना। यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिए x³ की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, bn की वैल्यू 2 इंटू -1 की पावर n, 2 इंटू -1 की पावर n, 2 इंटू -1 की पावर n, ब्रैकेट में 6/n³ 6/n³ -π²/n, -π²/n और यहां पर आ जाएगा sin n, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, इसको और क्या लिख सकते हैं, x³। अब यहां पर एक गलती नहीं करना है, कई बार जल्दबाजी में हो जाती है गलती, जैसे आपको n की कोई भी टर्म समेशन से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहां n की वैल्यू चेंज हो रही है। 2 समेशन से बाहर लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाकी कुछ और नहीं लिख सकते। तो यहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक वेरी कर रही है, और यहां पर हमारे पास इसको 6/n³ -π²/n, ये आ गया ब्रैकेट में, और -1 की पावर n और sin nx, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो देखो क्वेश्चन को करने के तरीके सारे सब एक ही जैसे, और कुछ हमें इसमें प्रूव नहीं करना था, सिर्फ हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ओपन करके लिखने की जरूरत आपको नहीं है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस fx इक्वल टू मॉड ऑफ x एज अ फोरियर सीरीज इन द इंटरवल। इंटरवल अगेन आपको वही दिया है, -π से π, और इंटरवल यहां पर भी अगर आप देखते तो यहां भी -π से π था। देखिए ये ओपन इंटरवल है, -π से π, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो -π से π, हेंस सो दैट, अब देखो ये हमें एक तो फोरियर सीरीज फाइंड करनी है और उसके बाद ये पार्ट हमें प्रूव भी करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गिवन फंक्शन की। तो हमें यहां पर गिवन क्या है, हमें यहां पर गिवन है fx। तो fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये हमें गिवन है। क्या करेंगे यहां पर, इसको चेक करेंगे कि इवन है ऑड है। तो देखिए ध्यान रखिए, मॉड वाला हमेशा इवन ही फंक्शन ही होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पर x की जगह -x रख देते हैं, x की जगह अगर आप -x रख देते हैं, तो आप मॉड है, पता है आपको,
तो यहां पर मॉड के अंदर अगर आपने -x लिख भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहां से हमें क्या पता चला कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है, हेंस एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज इवन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर एफ एक्स इवन हुआ तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, किसकी वैल्यू 0 होगी, bn की वैल्यू। इवन में bn की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट bn इक्वल टू में 0। और अगर bn 0 हुआ तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा वो देखिए कितना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब bn 0 है तो a0/2 तो आएगा, प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी और an cos nx, ये हमारे पास यहां पर, ठीक है ना, ये हमारे पास होगा। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है इसके बाद, जरा ध्यान दें। अब हमें a0 को फाइंड करना, an को फाइंड करना और यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर जरा देखिए a0 का फॉर्मूला, a0 का फॉर्मूला आपके पास होगा, देखिए a0 हमारे पास, एक मिनट मैंने यहां पर, हाँ ठीक है, a0 का फॉर्मूला 2/पाई 0 से लेकर के पाई, 2/पाई 0 से पाई, है ना, और एफ एक्स और एफ एक्स, हाँ एफ एक्स ही आएगा यहां पर, एफ एक्स और डी एक्स। अब वैल्यू को पुट करें, देखिए तो ये हमारे पास बाहर तो 2/पाई है, 0 से लेकर के पाई, एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स यहां पर मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स, है ना, और मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स हो गया एंड डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा, है ना, 2/पाई 0 से पाई, 2/पाई 0 से पाई, है ना। चलिए अब यहां पर वैल्यू को निकालते हैं, देखिए कितने आए। अब जरा ध्यान देना, एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो 0 से पाई के बीच में बात हो रही है, तो 0 से पाई के बीच में x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसलिए यहां पर मैं इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिखूंगा। तो देखिए पॉजिटिव लिखने पे कितना आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/पाई x dx। इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से पाई में, देखिए यहां पर ध्यान देना मॉड ऑफ x है, और मॉड ऑफ x की वैल्यू हमें 0 से पाई के बीच में देखनी है, 0 से पाई के बीच में, है ना, तो 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव आएगी। देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 2/पाई x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट हो गई 0 से पाई, ठीक, 0 से पाई लिमिट यहां पर आएगी। अब यहां पर जरा देखो x की जगह अगर मैं पाई पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2/पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो ये आएगा π²/2, π²/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास पाई, यानी कि मेरे पास a0 की वैल्यू आ गई पाई, a0 इज इक्वल टू पाई हमारे पास आ जाएगा a0। चलिए अब देखिए a0 तो आ गया पाई, अब इसके आगे देखो, इसके आगे a0 लाने के बाद अब हमें निकालना an, क्या निकालना है, an निकालना है ना, अभी an और चाहिए, तो चलिए an का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए an इज इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई, और यहां पर एफ एक्स cos nx एंड dx, ये आएगा, वैल्यू पुट करें 2/पाई 0 से पाई मॉड ऑफ x cos nx एंड dx, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब यहां पर क्या करना है जरा ध्यान दें, अगेन यहां पर जो हमारे पास मॉड x है, जो मॉड x की वैल्यू हमारे पास है, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहां से देखिए an कितना आ जाएगा, 2/पाई 0 से लेकर के पाई, है ना, x cos nx और dx, cos nx और dx हमारे पास यहां से आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो देखिए कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका, an 2/पाई को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन, देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखेंगे, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, तो sin nx और अपॉन में आ जाएगा n, माइनस साइन लगाएंगे,
अब क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, और साइन nx का इंटीग्रेशन जो कि माइनस में cos आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos nx, और अपॉन में एक n पहले से था। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n ना, माइनस साइन है ना। चलिए माइनस साइन, इसको मैं ब्रैकेट में ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हमें क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, माइनस कॉस nx है ना, और एक n पहले से था, एक n और आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से लेकर के पाई। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आगे इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं, देखिए कितना आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए, तो यहां पर हमारे पास आएगा एन इक्वल टू 2 अपॉन पाई, तो बाहर है, 2 अपॉन पाई बाहर है, ब्रैकेट में x साइन nx अपॉन में n, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस cos nx अपॉन में n स्क्वायर, और लिमिट है 0 से पाई, 0 से पाई। चलिए अब देखिए जरा, an इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, अब यहां पर देखो लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, x की जगह पाई, तो ये तो 0 आ जाएगा, साइन n पाई 0, यहां पर देखो ये cos n पाई हो जाएगा, यानी कि फिर से -1 की पावर n और अपॉन में n स्क्वायर आएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, तो लोअर लिमिट में ये तो 0 हो गया, और लोअर लिमिट जब यहां पुट करेंगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा, cos 0 1 होता है, तो ये मेरे पास आ गया। तो यहां से देखो an कितना आ रहा है, 2 अपॉन पाई बाहर है, ब्रैकेट में अंदर कितना आ रहा है, देखो ये -1 की पावर, जरा ध्यान देना, -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, और ये माइनस में 1 अपॉन n स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से n स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो जब आप n स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे तो 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई n स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा -1 की पावर n एंड -1, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसके देखिए इसमें क्या है, अब n के ऊपर डिपेंड कर रहा है an, n के ऊपर डिपेंड करेगा an, क्योंकि n अगर पॉजिटिव, देखिए n अगर इवन होगा, n अगर इवन होगा तो आंसर 0 आएगा, n अगर ऑड होगा तो आंसर कुछ अलग आएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारे पास an इक्वल टू 2 अपॉन, देखिए an इज इक्वल टू 2 अपॉन n पाई, n स्क्वायर पाई, n स्क्वायर 2 अपॉन n स्क्वायर पाई, ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, -1, यही है, -1 का स्क्वायर, -1 की पावर n -1, -1 की पावर n, -1 की पावर n -1, ये आएगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, इसके दो आंसर हैं, n इज इक्वल टू, ये एक आंसर तो आ जाएगा इसका 0, आ जाएगा 0, 0 कब आएगा, इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो इसका आंसर आएगा 0। देखिए ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि अगर आपको जो प्रूफ करना था, अगर आप उसमें देखें तो इसमें सिर्फ ऑड टर्म्स आ रही हैं, तो ऑड टर्म्स आने का मतलब है कि इवन वाली टर्म्स इसमें है ही नहीं। तो इवन वाली टर्म्स क्यों नहीं है, क्योंकि इवन, n जब इवन है तो an की वैल्यू 0 है। अब यहां पर देखो जरा, अगर n की वैल्यू, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हुआ तो देखो n ऑड हुआ तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, -2, तो माइनस माइनस 4, यानी कि यहां पर आएगा -4 अपॉन n स्क्वायर पाई, ये हमारे पास an की वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई। अब an की एक बार वैल्यू ये है और एक बार वैल्यू ये है। अब ये वैल्यूज को आपको पुट करेंगे फॉर्मूले में, इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर आ जाओ। देखो ये तो a0 अपॉन 2 है, a0 हमारे पास आ गया था कितना, a0 हमारे पास पाई आ गया था। देखिए अगर आप n को क्या माने, इवन माने,
अगर आप n को इवन माने तो मॉड ऑफ x का आंसर क्या आ जाएगा, a नॉट पाई है, पाई बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अगर आप n को ऑड मानेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि यहां से चलिए मैं वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं, पुट कर देता हूं। देखिए यहां से ध्यान दें, हमारे पास पुट a नॉट एन ए एन इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं दोनों वैल्यू, जरा ध्यान से देखो। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, वहां पर हमारे पास क्या था, a नॉट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, पाई आई थी हमारे पास, है ना। तो ए नॉट कितना आया था हमारे पास, पाई आया था, तो ये पाई बाई 2 हो गया, ए नॉट बाई 2 होता है ना। प्लस अब एन समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक वेरी कर रही है। एन हमारे पास ये है 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई और ब्रैकेट में -1 की पावर n -1, ये हमारे पास आया मॉड ऑफ x की वैल्यू। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ, देखो अगर n इवन हुआ तो ये वाला पार्ट 0, देखिए an की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही, यानी कि ये an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि आंसर मॉड ऑफ x का कितना आएगा, मॉड ऑफ x का आंसर आएगा पाई बाई 2, ठीक है ना। लेकिन इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हुआ, n अगर ऑड हुआ तो देखिए क्या आएगा, n अगर ऑड हुआ तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। प्लस देखिए इसकी जो वैल्यू है, यहां पर जो ये वैल्यू है कितनी आ रही है, -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई आ रही है। पाई को हम बाहर निकाल लेंगे बाद में। तो समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है ना। 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, एक मिनट, 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई, अच्छा यहां पर हमारे पास अभी एक टर्म और है, एन है ना, तो कॉस एन एक्स, भैया आपने एन की वैल्यू पुट की है ना, कॉस एन एक्स तो है ही, तो यहां पर आ गया कॉस एन एक्स। ठीक, अब आगे देखें, देखिए यहां तक तो हम प्रूव करके ले आए। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान देना। अब हमें यहां पर सीरीज निकालनी है। सीरीज क्या है हमारे पास, ये रहे। अब ये सीरीज कैसे आएगी, जरा ध्यान देना। ये सीरीज इसमें 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखें 1 का स्क्वायर, ये पहले तो इसको मैं जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देता हूं, पाई बाई 2, यहां पर मैं -4 बाहर आ गया और पाई बाहर आ गया, 4 अपॉन पाई तो आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी, है ना। 4 अपॉन पाई बाहर आ गया और अंदर ये बचा cos nx अपॉन n स्क्वायर। अब देखो आपको क्या करना, अगर मैं इस सीरीज को अब ओपन करता हूं तो मुझे क्या करना है, n की जगह 1 2 3 पुट करते जाना है। लेकिन याद रखें कि यहां पर केवल n को ऑड पुट करना है, इवन पुट नहीं करना है। इवन पुट क्यों नहीं करना, इवन के केस में ऊपर आ चुका आंसर, है ना। तो केवल यहां पर n को क्या पुट करना है, ऑड पुट करना है। n आपको 1 से लेके इंफिनिटी तक ऑड रखना है। तो जब आप n को ऑड रखेंगे तो देखिए आपका आंसर कितना आएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं सीधे। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए कितना लिखेंगे, ध्यान देना जरा। सबसे पहले पाई बाई 2 -4 अपॉन पाई, पाई बाई 2 -4 अपॉन पाई। और अब यहां पर जरा देखें, मैं अंदर लिख रहा हूं पाई बाई 2 -4 अपॉन पाई। यहां पर देखो 1 पुट करूंगा तो cos x अपॉन 1 का स्क्वायर, cos x अपॉन 1 स्क्वायर। उसके बाद n की जगह हम 3 पुट करेंगे तो cos 3x प्लस cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर। इवन वाली टर्म्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ये आ गया मेरे पास। चलिए अब यहां से देखो, यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना था, अब जरा कैलकुलेट प्रूफ क्या करना था उस पर चलते हैं, है ना। ये हमें प्रूफ करना है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, यानी कि ऊपर सब जगह 1 1 होना चाहिए। अब एक बात बताइए 1 1 कब आएगा, जब आप x की जगह 0 रख देंगे, क्योंकि cos 0 1 होता है, सब 0 बन जाएंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें पुट x इक्वल टू 0।
जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट में 0 आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई, है ना, पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई, और ये आपका आएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, और डैश 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 ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, इसको देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों एक साइड इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं, तो यानी कि हमारे पास यहां से आएगा पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर एंड डैश डैश डैश, ये आ गया। देखो ये पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर एंड प्लस डैश डैश डैश, ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था। देखो ठीक है ना, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 ही प्रूव करना था, यहां पर देख सकते हैं पाई स्क्वायर अपॉन 8 ही हमें प्रूव करना था। हाँ, ये बीच वाला पार्ट भी है, इसको भी लिख देता हूं, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। देखिए बीच वाला पार्ट कैसे लिखा जाएगा, जरा ध्यान देना। इसको हम सीरीज को समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं फिर से, देखिए समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना जरा। n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, है ना। देखो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ रहा है, और ये मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए n की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर आएगा, 2 पुट करेंगे 3 का आएगा, 4 पुट करेंगे तो 7, 3 पुट करेंगे तो 3 का 3 6, हाँ 5 का स्क्वायर आएगा। तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये तो केवल लिखने का तरीका है कि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो इसमें डीपीवी के दो क्वेश्चन है। पहला फाइंड फोरियर सीरीज, इसके लिए आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है ना, माइनस पाई से पाई हमारा इंटरवल है। ठीक, यहाँ पर देखो डायरेक्ट अगर आप चेक करेंगे तो ये ना तो इवन आएगा ना ऑड आएगा, इसमें आप पहले फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद अलग अलग करेंगे तो ये ऑड हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज में थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद एक्सपेंड द फंक्शन एक्स साइन एक्स, देखिए ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था एक्स साइन एक्स का, कुछ कुछ वैसा ही है ये पार्ट, है ना। बस इंटरवल यहाँ पर चेंज है, इंटरवल क्या है, चेंज है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन फोरियर सीरीज में कराया, जहां पर हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई था, और आज मैंने कराया जहां पर हमारा जो इंटरवल है वो माइनस पाई से प्लस पाई है, माइनस पाई से प्लस पाई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोरियर सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर डिसकंटिन्यूटी होगी, जहां पर क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। यानी कि इंटरवल तो हमारा, इंटरवल की लेंथ तो हमारी 2 पाई रहेगी अभी भी, अगले लेक्चर में भी इंटरवल की लेंथ तो 2 पाई रहेगी, लेकिन वो 2 पाई कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी, डिसकंटिन्यूस रहेगी, मतलब बीच में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा। तो जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाता है तब हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सब कुछ ऐसा ही करना जैसे यहां पर करना, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा, है ना। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।